ग्लोबल फूड क्राइसिस, बहुत चर्चा आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि भारत ने गेहूं निर्यात पर रोक लगा दिया। पहले क्या था, दुनिया को गेहूं देंगे, गेहूं की कीमत बढ़ गई, पूरी दुनिया में खाद्य संकट आ रहा है। एक अजीब सी दुनिया है। आप कहोगे अजीब क्या है? तो अजीब यह है कि 21वीं शताब्दी की एक दुनिया है जो कहती है कि चांद की मिट्टी खोद कर लाएंगे, मंगल पर बस्तियां बसाएंगे, स्पेस में टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। कितनी महत्वाकांक्षी ये दुनिया लगती है। लेकिन दूसरी तरफ इस दुनिया का सच ये है कि 2022 की दुनिया तकरीबन हरित क्रांति 1960 के दशक में जो लाई गई थी पूरी दुनिया में, उससे 60 साल बाद की दुनिया आज फूड क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, खाने के संकट के दौर से गुजर रही है। विरोधाभास है ना, एक अजीब सा संयोग। चांद को चूमती हुई दुनिया के लिए, सूरज के करीब जाती हुई दुनिया के लिए, इसी दुनिया में अनाज का संकट उत्पन्न हो गया। कहां से आ गया ये, कैसे हो गया ये? थोड़ा सा इसको समझते हैं। दरअसल कुछ ये जो ग्लोबल फूड क्राइसिस है, ऐसा नहीं है कि अनाज नहीं है। हुआ कुछ यूं है, एक कहावत कही जाती है कि जब युद्ध लड़ा जाता है तो उस युद्ध से होने वाली तबाही के कई रूप होते हैं। एक तो यह है कि युद्ध से होने वाली जान माल का नुकसान। एक तबाही तो यही होती है कि जो सीधे लोग आमने सामने लड़ते हैं, उन लोगों की जान माल की तबाही होती है। बम देशों पर गिरता है तो स्कूल, हॉस्पिटल, पावर स्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बाजार, बिल्डिंग, बस्तियां सबको ध्वस्त कर देता है। तो सीधे सीधे सामने से जो दिखता है वह है जान माल का नुकसान। और दूसरा होता है खाने पीने का संकट। यूक्रेन पर जो रूस का हमला हुआ, इस रूस के हमले ने गेहूं के निर्यात पर बहुत बुरा असर डाला और दुनिया भर में गेहूं के दाम आसमान छूने लगे हैं। यहां एक बड़ा नाजुक सा सवाल उठता है। सवाल यह उठता है कि क्या रूस और यूक्रेन का संकट पूरी दुनिया में खाद्य संकट की वजह बनेगा? सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, जो दूसरा सवाल यही उठ जाता है, वह और भी नाजुक है, और वह है कि क्या उन लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिनका जंग से कोई वास्ता नहीं है। अफ्रीका का आदमी गेहूं महंगा होने से, गेहूं नहीं पहुंचने से, अगर रोटी नहीं खा पा रहा है, भूख से मर रहा है, खाली पेट होने के कारण उसको बीमारियां हो रही है, उसका तो इस जंग से कोई लेना देना नहीं था, फिर खामियाजा क्यों भुगत रहा है? दरअसल यह युद्ध के अनिवार्य परिणाम है। एक प्रसंग है, आप लोगों ने टेलीविजन में देखा होगा, पढ़ा भी होगा, महाभारत का प्रसंग है। कृष्ण धृतराष्ट्र के दरबार में जाते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि हम 5 गांव दे दो। युधिष्ठिर की ओर से गए थे, कहे कि दुर्योधन हमें 5 गांव दे दो। बाद में मांग तो लिए, बाद में विदुर ने उनसे एक सवाल पूछा कि माधव, विदुर का सवाल सुनिएगा और कृष्ण का जवाब सुनिएगा तो युद्ध के परिणाम आपको समझ में आ जाएंगे। विदुर ने कहा, केशव, माधव, तुम हकदार तो जिनके दूत बन के आए थे वो तो आधे राज्य के हकदार हैं, फिर तुमने 5 गांव क्यों मांगा? कृष्ण ने जवाब दिया, मैं 5 गांव नहीं मांग रहा था, मैं शांति मांग रहा था। और शांति किसी भी कीमत पर ले ली जाए तो सस्ती होती है, क्योंकि युद्ध का खामियाजा लड़ने वालों से ज्यादा वे लोग भुगतते हैं जो युद्ध में शामिल नहीं है, युद्ध से उनका कोई लेना देना नहीं है। आज की दुनिया में इस रूस यूक्रेन युद्ध से कुछ यही हो गया। इसका खामियाजा उन लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं है। तो आप कहोगे, आखिर जब जो लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच वहां लड़ी जा रही है, उससे दुनिया के अन्य देशों पर, गरीब लोगों पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है? तो उसका जवाब यह है कि हुआ कुछ यूं कि जो संघर्ष हुआ, हमने कहा बंदरगाह बंद पड़े, बंदरगाहों के आसपास समुद्रों में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। इस समस्त संघर्ष की वजह से यूक्रेन के बंदरगाहों से, रूस के बंदरगाहों से सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल, आयल, गेहूं और मक्का जैसे खाद्यान्नों का निर्यात प्रभावित हुआ।
अगर रूस और यूक्रेन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों देश मिलकर के दुनिया के 30% से अधिक गेहूं का उत्पादन करते हैं। दोनों देश मिलकर के दुनिया से, याद रखना, रूस और यूक्रेन दुनिया की कुल गेहूं प्रोडक्शन का तकरीबन 30% गेहूं का उत्पादन करते हैं। रूस पिछले साल गेहूं निर्यात में पूरी दुनिया में अव्वल था, यानी पूरी दुनिया में सर्वाधिक गेहूं प्रोडक्शन रूस, गेहूं पूरी दुनिया को गेहूं निर्यात में, यानी गेहूं बेचने के मामले में, दुनिया को रोटी खिलाने के मामले में रूस अव्वल था। सर्वाधिक निर्यात इसी ने किया था। लेकिन हुआ क्या, इस साल युद्ध की शुरुआत में जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, इन आर्थिक प्रतिबंधों के चलते रूस का गेहूं बाजार में नहीं पहुंच पा रहा है। और जो सबसे बड़ा निर्यातक है, जब उसी का गेहूं बाजार में नहीं पहुंच पा रहा है तो गेहूं की संकट तो आएगा ही आएगा। साथ साथ यूक्रेन है, यह पूरी दुनिया में 6ठे नंबर का निर्यातक है, लेकिन युद्ध के कारण इसके गेहूं गोदामों में भरे पड़े हैं, न तो बंदरगाह तक पहुंचे हैं, और जो बंदरगाह तक पहुंचे, बंदरगाहों के बंद होने के कारण बाजार तक नहीं पहुंचे। यानी ये दो देश, जो पहले नंबर का निर्यातक था और दूसरा जो 6ठे नंबर का निर्यातक था, उसका गेहूं बाजार में आया ही नहीं। इसी वजह से, यानी इन दोनों का गेहूं बाजार में नहीं आ पाया। जब इन दोनों का गेहूं बाजार में नहीं आ पाया तो स्थितियों को भांपते हुए यूनाइटेड नेशन के महासचिव ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर निर्यात पहले की तरह शुरू नहीं हुआ, बंदरगाह खोले नहीं गए, तो दुनिया को अकाल का सामना करना पड़ सकता है, भूखमरी का सामना कर सकता है। यह चेतावनी संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने पूरी दुनिया को दे दी गई। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके युद्ध बंद कीजिए, जितनी जल्दी हो सके सप्लाई लाइन शुरू कीजिए, जितनी जल्दी हो सके रूस और यूक्रेन का गेहूं बाजार में लाइए, वरना इसका खामियाजा वो लोग भुगतेंगे जिनसे इस युद्ध का कोई लेना देना नहीं है। और यही वजह है कि पूरी की पूरी दुनिया में गेहूं की कीमतों में उछाल आ गया। जब इसी समय ये सब चल ही रहा था, तब तक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक और रिपोर्ट आई, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी रिपोर्ट में यह माना है कि जो ये युद्ध है, जिसके कारण रूस और यूक्रेन का गेहूं बाजार में नहीं पहुंच पा रहा है, यह लाखों लोगों को खाद्य सुरक्षा, कुपोषण और बड़े पैमाने पर भूखमरी और अकाल की ओर धकेल देगा। यानी लाखों लोग खाद्य सुरक्षा के शिकार होंगे, कुपोषण के शिकार होंगे, अकाल की पीड़ा झेलेंगे, भूखमरी की त्रासदी में जाएंगे, भूखे पेट सोएंगे, भूख से मरेंगे। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट में कहा गया है, और इसीलिए इसी रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि युद्ध रोको। अब सोचिए, आज युद्ध की त्रासदी का प्रभाव जो संयुक्त राष्ट्र संघ कहा गया है, हजारों हजार साल पहले उसी बात को कृष्ण ने महाभारत में कहा। कितने दूरदर्शी रहे होंगे वे लोग, कितना बड़ा चिंतन रहा होगा उन लोगों का। इसलिए कहा गया है कृष्ण और गीता, राम और गांधी, बुद्ध और नानक, तुलसी, कबीर किसी एक संस्कृति के नहीं है, किसी एक सभ्यता के नहीं है, किसी एक देश के नहीं है, किसी एक जात के नहीं है, किसी पंथ के नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है, संपूर्ण मानवता के लिए। और पूरी दुनिया और संपूर्ण मानवता को कहीं नहीं जाना है, रास्ता हजारों साल से इसी संस्कृति ने उनको दिखा दिया है, इसी पर चलना है। वही बात जो विदुर से कृष्ण ने कहा था, वही बात संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि युद्ध का खामियाजा लाखों लोगों को, उनको भी भुगतना पड़ेगा जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। लाखों लोग खाद्य सुरक्षा के शिकार होंगे, लाखों लोग अकाल के शिकार होंगे, लाखों लोग भूखमरी के शिकार होंगे, लाखों लोग कुपोषण का शिकार होंगे। इसलिए शांति खरीदो दुनिया वालों, चाहे वो किसी भी कीमत पर।